आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से बजट प्लान बना सकते हैं अपने गूगल एड्स के लिए। जब भी आप गूगल एड्स रन करने जा रहे होते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको एक बजट प्लान देना पड़ता है। ये एक बजट प्लान बनाना होता है, एस्टिमेटेड बजट प्लान के कितना जो है लग सकता है हमारा गूगल एड्स पे, कितना जो है हमें रिटर्न मिल सकता है। तो एस्टिमेटेड आप उसको एक टोटल बजट बताते हैं कि आपका जो है वो 30,000 लगेगा, 60,000 लगेगा। आप एक इस तरह से आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ एक टेक्निक होती है, क्योंकि हर बिज़नेस का और हर प्रोडक्ट का, हर ऑब्जेक्टिव का जो एक डिफरेंट वे होता है बजट प्लान का, मतलब डिफरेंट होता है हर फील्ड का। तो आप किस तरह से एक बजट प्लान बना सकते हैं, बेसिक बजट प्लान आप किस तरह से बना सकते हैं किसी भी बिज़नेस का। देखिए, बजट प्लान जो है वो डिपेंड होता है आपके ऑब्जेक्टिव पे कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए एड्स चला रहे हैं, आप सेल के लिए चला रहे हैं, मार्केटिंग के लिए चला रहे हैं, अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं। उसके बाद आता है टारगेटिंग ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उसकी बेस पे भी आपका बजट जो है डिपेंड करता है। उसके बाद इंडस्ट्री भी मैटर करती है कि आप किस इंडस्ट्री के लिए एड चला रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, जितनी प्रीमियम इंडस्ट्री होगी, जितना प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, उतनी ही आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके गूगल एड्स बजट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपका गूगल एड्स बजट कितना होगा। तो आप एस्टिमेटेड ही बताते हैं आप अपने क्लाइंट्स को, या अपने लिए जो आप देखते हैं, तो उसमें आपको एस्टिमेटेड ही लगाना पड़ता है, पहले आपको कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं, जो जिसका कंपटीशन कम हो और उसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट हो और सीपीसी भी उसकी कम हो। तो उसकी बेस पे जो है आपने यहाँ से कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं। अब 2-3 तो आपने कीवर्ड्स फाइंड नहीं करने, आपने मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, हाई इंटेंट ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो उससे रिलेटेड आपने काफ़ी सारे कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से। अब कर लिया आपने, उसके आपने बाद आना है एक्सेल शीट पे। अब यहाँ मैंने सिर्फ 3 कीवर्ड्स लिखे हैं जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो आपने सारे यहाँ पे डाल लेने हैं, और यहाँ पे आपने उनकी सीपीसी लिख लेनी है, कितनी सीपीसी आपको पड़ रही है। एवरेज आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आपको कम से ज़्यादा, टॉप और जो फर्स्ट पेज है, हाई रैंक है, लो रैंक है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने उसकी एवरेज निकाल लेनी है कि आपको कितना पड़ सकता है एक सीपीसी। तो यहाँ से उसके बाद आप एस्टिमेटेड लगा लेंगे 10 क्लिक्स आपको मिलते हैं हर कीवर्ड से, तो कितना परसेंट जो है ना आपको कन्वर्जन रेट मिल सकता है। देखिए 3% जो है कन्वर्जन रेट होता है, मीन कि अगर आपके पास 100 क्लिक्स आते हैं, फिर जो है आपके पास एक कन्वर्जन आने के, 1 से 3 या 3 से 5 इस तरह का कन्वर्जन रेट होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंडस्ट्री पे, हर बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उसका कन्वर्जन रेट क्या है। तो इसी तरह आपने कीवर्ड्स निकाल लेने, उसकी सीपीसी लिख लेने, उनको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने क्लिक्स आपको मिल सकते हैं। अब जब आप क्लिक्स आपको मिलेंगे उसमें से आपने कन्वर्जन रेट निकाल लेने के 3% जो है कन्वर्जन रेट निकल सकता है। तो उसके मुताबिक जो है फिर आप उसका कन्वर्जन वैल्यू भी बता सकते हैं कि इतना एस्टिमेटेड आपको आ सकता है, इतनी कन्वर्जन आपको मिलेंगी और इतना बजट आपको लगेगा। बजट आपको क्या कि यहाँ पे सीपीसी दी हुई है, आपको उसको क्लिक से आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर हमें 1000 क्लिक्स चाहिए तो उस पर जो है इतना बजट हमारा लग सकता है। तो मिनिमम आप 30,000 से 60,000 आप जो है क्लाइंट को बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक बजट प्लान आपने बनाना होता है, हर इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा आप फोरकास्ट में जाके भी यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स का देख सकते हैं कि फोरकास्ट में क्या बता रहा है। जब आप फोरकास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको बता रहे होते हैं कि आपको कितनी कन्वर्जन मिल सकती है, कितने बजट में एक मंथ में, और डेली बजट आपका कितना होगा, क्योंकि विद डेली बजट कितना होगा और पर मंथ आपको कितना मिल लगेगा और कन्वर्जन आपको कितने आ सकते हैं। तो अब ये फोरकास्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बजट प्लान बनाने के लिए। और आप एक बेसिक अगर आप बनाना चाहते हैं तो खुद से आप एक्सेल पे आप अपने कीवर्ड्स डाल के सीपीसी नोट करके उसको क्लिक्स पे मल्टीप्लाई करके, और 100 जब क्लिक्स आते हैं उसमें से आपका 3 to 5 या 5 to 7, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके बिजनेस पे कितना कन्वर्जन रेट आ सकता है। तो उसके बाद जो है फिर आप उसको बजट बना सकते हैं।